26 मई 2025 बट सावित्री व्रत के दिन बट वृक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। वट वृक्ष के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है। बट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखती हैं। भक्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बट सावित्री व्रत के दिन बट के वृक्ष से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चमत्कारी उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर कोई महिलाएं व्रत रखे हुए हैं, बट सावित्री व्रत के दिन बट वृक्ष से जुड़ा यह उपाय कर लेती हैं तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। घर में इतना धन आएगा कि संभल नहीं पाओगे। पति की उन्नति के लिए है व्रत रखा जाता है, इसलिए भक्तों तो वीडियो के अंत तक बन रहें। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे डाल दे, ये एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात मालामाल। भक्तों, हमें बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें वट वृक्ष की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। बट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बट सावित्री व्रत के दिन इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन अगर भक्तों मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां सावित्री का सदैव ही निवास रहता है। भगवान सत्यवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वट वृक्ष माता सावित्री का रूप है और माता सावित्री भगवान सत्यवान की अर्धांगिनी है। भक्तों, वट वृक्ष पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में देवी सावित्री का वास होता है और जो लोग बट सावित्री व्रत के दिन नित्य वट वृक्ष को जल देते हैं और वट वृक्ष के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से वट वृक्ष की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष बड़का पेड़ की पूजा विशेष विधि से की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए करती हैं। चलिए अब तो आप जान लेते हैं कि बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा हमें किस प्रकार से करना है। पूजा करने की विधि इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि 1। पूजन सामग्री, पूजन चौकी या आसन। वट वृक्ष अगर संभव हो तो असली पेड़ के पास जाए। लाल कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, रोली चावल, अक्षत, धूप, दीपक, मिठाई, फल, पंचमेवा, पानी का कलश, नया धागा, कच्चा सूत मोली, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र पूजा की थाली दो। पूजा विधि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें। पति की लंबी उम्र व सुख शांति के लिए व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे जाएं या उसकी टहनी घर में रखे वृक्ष को जल अर्पित करें। जल, अक्षत, रोली, हल्दी वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें। वट वृक्ष को धागा लपेटें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर धागा मोली 7 या 21 बार लपेटें और प्रत्येक फेरे पर पति की लंबी उम्र की कामना करें। धूप दीप जलाएं। सावित्री सत्यवान की कथा सुनें या पढ़ें। यह कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। प्रसाद अर्पण करें, मिठाई, फल आदि अर्पित करें और बाद में परिवार में बांटें। पूजा के बाद व्रत खोलें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को फलाहार या भोजन करके व्रत खोलें। लेकिन भक्तों, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप वट वृक्ष को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको वट वृक्ष लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना वट वृक्ष अधूरा माना जाता है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं
बल्कि संसार के अधिकतर देशों में वट वृक्ष को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने अथवा वट सावित्री व्रत के दिन यज्ञ हो, उसमें वट वृक्ष का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण वट वृक्ष को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे वट वृक्ष के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर वट वृक्ष का पौधा होता है, वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है, और वट वृक्ष की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, दर्द, गरीबी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में वट वृक्ष का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में वट वृक्ष के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वह तो साल में वट सावित्री व्रत तिथि पड़ती है। ज्येष्ठ महीने में पढ़ने वाली वट सावित्री बहुत ही शक्तिशाली तिथि होने वाली है, क्योंकि इस वट सावित्री के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जो कि पति की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखा जाता है। शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखती हैं और पूजा संपूर्ण करती हैं। इसी के साथ चंद्रयाद की पूजा भी की जाएगी। अगर आप इस वट सावित्री व्रत के दिन यह वट वृक्ष का उपाय कर लेते हैं, तो श्री हरिविष्णु तथा माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सावित्री, भगवान सत्यवान का आशीर्वाद आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक घर में वट वृक्ष पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में वट वृक्ष है भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके पूजा का संपूर्ण सामान एकत्रित करके भट्ट वृक्ष की पूजा करना है, कथा का श्रवण करना है, और जो भोग आपने बनाया है वह वट वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। वट वृक्ष की साथ परिक्रमा जरूरी ही कर लेनी है, और शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और वट वृक्ष को अर्पित कर देना है, और एक घी का दीपक आपको वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जला देना है। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हो। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए वट वृक्ष साल की वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में वट वृक्ष का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह वट वृक्ष को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें वट वृक्ष लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि वट सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। वट वृक्ष केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, सत्यवान पत्नी है, स्वयं माता सावित्री है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। वट वृक्ष माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए वट वृक्ष को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन वट वृक्ष को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप वट वृक्ष को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह वट वृक्ष से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए वट वृक्ष पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप वट वृक्ष पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी वट वृक्ष पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। वट वृक्ष पर नहीं, चुनरी ही बांधनी चाहिए। वट वृक्ष पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल की पहली वट सावित्री व्रत के दिन सर्वोत्तम होता है 26 मई। वट सावित्री व्रत 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे वट वृक्ष के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। वाटर पार्क को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। इसी के साथ आपको कक्षा धागे से वट वृक्ष की साथ परिक्रमा करना है और मिट्टी के घड़े से वट वृक्ष की साथ परिक्रमा करते हुए जल को अर्पित करते हुए परिक्रमा करना है। भक्तों, वट वृक्ष के नीचे
माता सावित्री और भगवान सत्यवान का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में वट वृक्ष के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे वट वृक्ष का अपमान होता है। वट वृक्ष का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए वट वृक्ष के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। वट वृक्ष के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे वट वृक्ष का अपमान गया है। जहां पर वट वृक्ष का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। वट वृक्ष के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। वट वृक्ष के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। भक्तों, हो सके तो आप इस वट सावित्री व्रत के दिन एक वट वृक्ष का पौधा घर में जरूर ही लगा दें और अपने पुत्र की भांति उसे पौधे की देखभाल करें। जैसे जैसे वट वृक्ष का पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके घर की बरकत बढ़ती जाएगी। आपके पति की आयु दीर्घ हो जाएगी। घर वापस किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। चारों ही तरफ धन की वर्षा होगी। जिस स्थान पर भी वट वृक्ष का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से वट वृक्ष के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। वट वृक्ष के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही वट वृक्ष में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। वट वृक्ष के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी वट वृक्ष के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, वट वृक्ष के पौधे को नाखून से पत्ते वट सावित्री व्रत के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इससे वट वृक्ष का अपमान होता है। यदि वट वृक्ष सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही वट वृक्ष में जल देना चाहिए। वट वृक्ष को जल तांबे के पत्र से ही देना चाहिए। अन्य किसी धातु के लौटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे वट वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको वट वृक्ष के पेड़ के नीचे व्रत पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद वट सावित्री या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा, जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णो का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को वट सावित्री व्रत के दिन आपको वट वृक्ष के पेड़ के नीचे वट सावित्री व्रत के दिन ही दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में वट वृक्ष का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंधी मिट्टी का उपयोग न करें। वट वृक्ष के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे सावित्री मां रूठ जाती है। और इसी के साथ भारत सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए। जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास वट वृक्ष का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी वट वृक्ष के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में वट वृक्ष का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में वट वृक्ष का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखे हुई वट वृक्ष में मां सावित्री का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वट वृक्ष का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए वट वृक्ष का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। वट वृक्ष में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि वट वृक्ष में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए।
ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी वट वृक्ष को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे वट वृक्ष का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य वट वृक्ष के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वट सावित्री व्रत के दिन भट्ट वृक्ष की पूजा करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वट वृक्ष का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर वट वृक्ष के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक वट वृक्ष के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। वट वृक्ष के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, सावित्री मां रूठ जाती है। वट वृक्ष के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी वट वृक्ष के पास न रखें। यह वट वृक्ष की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप वट वृक्ष के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुणाधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे वट वृक्ष के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और वट वृक्ष के नीचे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप वट वृक्ष में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गढ़ की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम वट वृक्ष के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्यशाली ग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर वट वृक्ष के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसे रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि वट वृक्ष का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। वट वृक्ष का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो वट वृक्ष का पौधा घर में लगाकर माता सावित्री का अपमानपुर से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप वट वृक्ष के नीचे यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से वट वृक्ष के पौधे की देखभाल करें।
मां सावित्री आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता सावित्री आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने वट वृक्ष के पौधे की नित्य पूजा करके माता सावित्री को प्रसन्न कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको बट सावित्री व्रत के दिन से ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। भक्तों, आचार्य जी के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से वस्तु दोस्त सोता ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, या आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।